इमेजिन करिए कि आप एक ट्रेडर हैं और मार्केट में एंटर करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। आपका गोल है कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज करना ताकि आप मार्केट से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें। यहाँ पे हम जानते हैं कि मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं रहता। तो ऐसी कंडीशन में आप ये कैसे तय करेंगे कि आप मार्केट में कब एंटर करेंगे, वहां से कब एग्जिट होंगे, कब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेंगे या उसको आप कब बेचेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जो आपको सही सिग्नल दे सके? तो यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न आपके लिए मैजिक का काम करता है। ये पैटर्न्स है जो मार्केट के इमोशनल मूड को समझने में आपकी मदद करता है। ये आपको बताते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई रास्ता दिखाने वाला कोई लैंडमार्क हो या कोई निशान। तो अब आप सोचिए कि अगर आपको पता चले कि किसी पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब क्या होता है, तो आप अपने नेक्स्ट मूव को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली डिसाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज़ को देखें तो अगर किसी समंदर में एक शिप है और उसमें एक जो एक्सपीरियंस कैप्टन होता है, वो समंदर के बदलते हुए मौसम का अंदाजा पहले ही लगा लेता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो ठीक वैसे ही काम करता है। तो ये आपको मार्केट के इमोशंस और ट्रेंड को समझने में मदद करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वीक से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, किसी जरूरी काम से मैं बाहर गया हुआ था। खैर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से अपने वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टाइम से आपको कंटिन्यू वीडियो देखने मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम ये समझेंगे कि कौन कौन से जो पैटर्न्स हैं वो मार्केट में होने वाले चेंजेस को सिग्नल देते हैं। जैसे हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, एंगलफिंग, ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं जो हमको ये समझाने में मदद करते हैं कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड आ सकता है, कि मार्केट में बेयरिश ट्रेंड आ सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है या मार्केट नीचे आ सकता है। तो अगर आप ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हैं जो मार्केट को समझ के सही डिसीजन ले सकें, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न को ठीक तरीके से समझना पड़ेगा। हम लोग इस वीडियो में हर इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये सीखेंगे कि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन में इन सारे पैटर्न्स को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने ट्रेड को स्मार्टली ट्रेड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या होता है कैंडलस्टिक और क्या होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो कैंडलस्टिक एक तरह से चार्ट को समझने की टेक्निक है जिसका यूज टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉक, क्रिप्टो, फॉरेक्स और अदर फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस के मूवमेंट को समझने के लिए किया जाता है। ये टेक्निक 17th सेंचुरी में जापानीज व्यापारियों द्वारा डेवलप की गई थी और बाद में इसे वेस्टर्न फाइनेंशियल मार्केट में भी यूज़ किया जाने लगा। तो अब हम इस चार्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं और कैंडल्स के बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर बना दिख रहा है, एक ग्रीन कलर में और एक रेड कलर में, जिसमें जो आपको 2 लाइन दिख रही हैं और एक उसके नीचे आपको ओपन वाला पॉइंट है और एक क्लोज वाला पॉइंट दिख रहा है। तो ये जो क्लोज से लेके ओपन, ओपन से लेके क्लोज तक का जो पार्ट है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है और उसके बाद एक लो बना के ऊपर जाता है और फिर एक हाई बनाता है और उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाता है। तो जब ये नीचे से ऊपर क्लोज होता है तो ये ग्रीन कलर में बनता है और जब ये इसमें ओपन ऊपर से होता है और क्लोज नीचे से होता है तो ये रेड कलर में बनता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये अपने ओपनिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है और लो बनाती है। लो बनाने के बाद फिर ये ऊपर जाने के बाद एक हाई बना रही है और हाई बनाने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आके अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर क्लोज कर रही है। तो ये नीचे से ऊपर जिस एरिया में ओपन से क्लोज होती है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर से हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं और इसका जस्ट अपोजिट आप देखेंगे यहाँ पे
कि ऊपर से ओपन होने के बाद ये एक हाई बनाने के बाद वापस नीचे की तरफ आती है, फिर एक लो बनाने के बाद वापस आके ये ओपन के नीचे क्लोज होती है। तो यहाँ पे ये रेड कलर से हम इसको हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर में हम देखते हैं ये ये जो ओपनिंग और से लेके जो क्लोजिंग तक का जो एरिया है, ये इस एरिया को हम लोग बॉडी बोलते हैं। और इसके बाद ये जो ओपनिंग या क्लोजिंग से लेके हाई या लो, इसके बीच का जो एरिया होता है, जो एक लाइन से हम लोग ऊपर या नीचे जो देख रहे हैं, इसको हम लोग विक या फिर शैडो भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो हम इस स्ट्रक्चर के जो भी पैटर्न बनेंगे, इससे बनने वाले पैटर्न्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न और दूसरा होता है इसमें बेयरिश कैंडल। तो इसमें क्या होता है, जो बुलिश जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, ये हमको ये समझने में मदद करते हैं कि मार्केट किस जगह पे नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और बेयरिश कैंडल जो बताती है हमको कि ऊपर से मार्केट नीचे आ सकता है, इस चीज़ का हमको इंडिकेशन ये देती है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि क्या क्या कैंडल स्टिक पैटर्न्स इसमें बनते हैं। हम उनको वन बाय वन समझेंगे। तो यहाँ हमारा पहला जो पॉइंट है और पहला जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है वो होता है हैमर। तो हैमर में आप देख रहे होंगे कि इसमें एक हथौड़े के तरीके से दिखने वाला एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, ये वैसे जो हैमर होता है वो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। और इसमें जो इसका बॉडी पार्ट होता है, तो ये थोड़ा छोटा बनता है। और इसमें जो शैडो या विक होती है, ये एक लंबी विक बनती है जो नीचे की साइड में बनती है। तो मार्केट क्या होता है कि नीचे से इसमें अगर ये ग्रीन बन रही है, तो ग्रीन में ये मार्केट नीचे से ओपन होगा और वापस नीचे की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा। उसके बाद फिर मार्केट वहीं से ऊपर जाएगा और अपने ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाके ऊपर क्लोज कर देगा या कोई छोटी सी विक बना के क्लोज कर देगा। और इसका जस्ट अपोजिट रेड कैंडल अगर बनेगी, तो इसमें ऊपर से ओपन होने के बाद मार्केट सीधे नीचे की तरफ आके एक लंबी विक बना के मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये अपने ओपनिंग पॉइंट के ऊपर ना जाके उसके नीचे क्लोज करता है। तो इस टाइप से ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब ये चार्ट पे कैसे बनता है, हम इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ इसमें दिखाया जा रहा है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे बॉटम पे एक हैमर कैंडल आपको बनी हुई दिख रही होगी, एक बॉक्स के अंदर हाईलाइट किए हैं। तो इसके बाद जैसे ही ये हैमर कैंडल बनी है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया है। अब हम इसको एक चार्ट पे समझेंगे डिटेल में। यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एक डेली टाइम फ्रेम का आपको चार्ट दिख रहा है। इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि सर्कल के अंदर में आपको एक हैमर के शेप में जो कैंडल बनी दिख रही है, ये बॉटम में आने के बाद मार्केट ऊपर से नीचे जब मूव किया और बॉटम में आने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है। और जैसे ही हैमर कैंडल बनाया है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर दिया है। तो अब इस पैटर्न के बनने के बाद आप यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, आपके स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, आप किस जगह पे एग्जिट करेंगे, ये चीज़ें आप कैसे समझेंगे। तो इसको हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको हम लोग जूम करके देखते हैं। तो जूम करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉटम पे जो हैमर कैंडल बनी हुई है, हमको इसका हाई को चेक करना है। इस कैंडल के हाई के बाद जो इसकी नेक्स्ट कैंडल है, तो इस उस कैंडल के क्लोजिंग या फिर इसके हाई को जहाँ पे ये ब्रेक करती है, उस जगह पे हम लोग को अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ से हमको मार्केट में एंट्री लेने के बाद अब इसका स्टॉप लॉस हम डिसाइड करेंगे। इसी हैमर कैंडल का जो बॉटम होगा या इसमें जो लो लगा होगा, वहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके बाद एंट्री के बाद हम कंटिन्यू जब मार्केट ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हर कैंडल, हर बनने वाली जो कैंडल है, वो उसमें हमको ये देखना है कि उसकी जो प्रीवियस कैंडल है वो उसके लो को ब्रेक ना कर रही हो, वो कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए जा रही हो। और उसके बाद जाने के बाद जहाँ हमको ऊपर जाने के बाद हमको ये देखना है कि जिस जगह पे अगर प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको अगर आगे वाली कैंडल
के नीचे अगर ख़त्म होती है तो फिर हमको उस जगह पे उस ट्रेड को एग्जिट करना है। और भी बहुत सारी कंडीशंस होती है एग्जिट करने की, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक बेसिक जो पॉइंट है मैं वो उनके हिसाब से आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो अब इसके बाद यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हम लोग अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पैटर्न। तो जस्ट इसी के अपोजिट होता है एक शूटिंग स्टार पैटर्न। ये एक बेयरिश पैटर्न है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें भी एक छोटा बॉडी पार्ट बन रहा है, और अब और इसमें लंबी लंबी इसमें दो आपको विक दिख रही होंगी। और ये भी कोई इशू नहीं है कि आपको ये रेड बन रही हो या ग्रीन बन रही हो, लेकिन ये क्या होता है कि चार्ट के टॉप पे बनती है और वहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले लेता है। तो इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो मैं आपको जैसा सेम पिछला बताया था उसी से वैसा ही सेम है। इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ चार्ट पे आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ गया है और टॉप पे जाने के बाद एक शूटिंग स्टार आपको बना हुआ दिख रहा है। और इस शूटिंग स्टार के बनने के बाद यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है और यहाँ से रिवर्स साइड में मार्केट मूव कर दिया है। अब इसको हम लोग एक चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड का एक चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये सर्कल के अंदर आप देखेंगे एक शूटिंग स्टार ऊपर बना हुआ दिख रहा है। तो मार्केट यहाँ कंटिन्यूसली देखना ऊपर की तरफ आया है। ऊपर की तरफ आने के बाद एक शूटिंग स्टार बना और वापस मार्केट वहीं से मूव करके नीचे की साइड में मूव कर दिया है। अब इसमें हम लोग एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, इस चीज़ को हम लोग एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। इसको जूम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉप पे जो शूटिंग स्टार बना है, तो इस शूटिंग स्टार का हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसने लो क्या बनाया है, और उस लो के बाद हम ये देखेंगे कि उसके बाद जो बनने वाली नेक्स्ट कैंडल है वो इसके लो को ब्रेक, जिस जगह पे ब्रेक करती है हमको उसी जगह से एंट्री लेना है। और एंट्री लेने के बाद हमको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो शूटिंग स्टार का जो हाई बना होगा वो हमको स्टॉप लॉस लेना है। उसके बाद फिर कंटिन्यूसली ट्रेड में रुकना है और नीचे आने के बाद फिर हमको ये देखना है कि लोअर हाई जो बना रहा है ये, इसके बाद यहाँ से और लोअर लो बनाते जा रहा है। और प्रीवियस कैंडल का जैसे ही यहाँ पे जो हाई होता है ये उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल अगर जाती है तो वहाँ पे हमको अपना एग्जिट कर लेना है ट्रेड को। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट हमारा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो होता है डोजी। तो डोजी में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो बॉडी है वो, यानी इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो पॉइंट है वो बिल्कुल एक ही जगह पे है। मार्केट अपनी जगह से स्टार्ट होने के बाद एक लंबी विक या शैडो बनाता है, उसके बाद वापस आके अपने उसी ओपनिंग पॉइंट पे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं बनता, वहाँ एक लाइन जैसे आपको दिखेगी और एक लंबी वहाँ पे आपको विक दिखेगी। तो ये आपके बेयरिश और बुलिश दोनों पैटर्न बनते हैं। जो बेयरिश पैटर्न इसका बनता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविस्टोन डोजी, और जो इसका बुलिश जो पैटर्न बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो पहले हम लोग समझते हैं ग्रेविस्टोन डोजी के बारे में, हम इसके स्ट्रक्चर को चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये एक बेयरिश पैटर्न है। तो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ एक सर्कल के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये ओवल शेप में एक सर्कल बना हुआ है, इसके अंदर आपको एक स्ट्रक्चर जो बना दिख रहा है ये ग्रेविस्टोन डोजी का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से मार्केट इस पैटर्न के बनने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर दिया है। इसको हम लोग एक चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 का एक चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने के बाद ये सर्कल के अंदर आपको डोजी दिख रहा है। तो ये ग्रेविस्टोन डोजी बनाता है और यहीं से मार्केट ऊपर जाके फिर वापस नीचे की तरफ मूवमेंट ले लेता है। तो अब इसमें एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप टॉप में देखिए, यहाँ पे जो आपका डोजी बना दिख रहा है, इस डोजी के लो के बाद जो नेक्स्ट कैंडल इसके बाद जो मूव करती है हमको उसी पॉइंट पे यहाँ पे एंट्री लेना है। और इसी डोजी का जो हाई होगा वहाँ पे हमको स्टॉप लॉस अपना डिसाइड करना है। और उसके बाद फिर ट्रेड में रुकने के बाद फिर उसी पैटर्न में सेम जैसा हमको कंटिन्यू करते हुए जाना है। और ये देखना है कि प्रीवियस जो नेक्स्ट कैंडल की जो प्रीवियस कैंडल की जो नेक्स्ट कैंडल है वो अपने प्रीवियस
कैंडल के हाई के ऊपर अगर जाती है तो वहाँ पे हमको एग्जिट कर लेना है। तो चलिए हम लोग फिर इसके नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और ये बॉटम में आने के बाद डोजी जैसे ही यहाँ पे बनता है उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले लेता है और ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट ले लिया है। इसको हम लोग चार्ट में समझते हैं। तो एक निफ्टी 50 का ही एक चार्ट है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने बॉटम में एक डोजी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया है यहाँ पे, और उसके बाद फिर डोजी बनने के बाद वहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉसेस इसमें क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप बॉटम में देखिए जो डोजी बना हुआ है, तो डोजी का हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि इसका हाई क्या बना हुआ है, और उस हाई के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट कैंडल में हमको ये चेक करना है कि डोजी के हाई को वो जिस जगह पे ब्रेक करती है वहाँ से हमको एंट्री लेना है, और इसी डोजी के फिर लास्ट जो बॉटम में या इसके नीचे में जो इसका लो बना है वहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लेना है। फिर यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ हम जाएंगे, और फिर सेम जो पैटर्न आपका बनते जाएगा, हायर हाई बनेगा, और उसके बाद जो प्रीवियस कैंडल के आगे वाली कैंडल अगर अपने प्रीवियस कैंडल के लो को के नीचे अगर क्लोज होती है तो फिर हमको उस पॉइंट से एग्जिट कर लेना है। अब हम समझते हैं। हाँ, इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 एग्जिट पॉइंट दिए हुए हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एक्चुअली में हम लोग अगर आप लंबे टाइम तक ट्रेड करते हैं तो फिर थोड़ा सा अनुभव के साथ आपको एक चीज़ समझ में आती है कि आप मार्केट में और भी ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉफिट के लिए रुक सकते हैं। तो आप क्या होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की साइड में होल्ड कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई ट्रेड लिया जिसका प्रीमियम 10,000 रुपये था, और मान के चलिए उसमें आप 5,000 रुपये प्रॉफिट में हैं, तो हो सकता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे से उठा के 4,500 पे रोक दें, और उसके बाद मार्केट उस 4,500 को टच ना करते हुए ऊपर से ही निकल जाए, और ऊपर जाने के बाद वो आपको 6,000 7,000 8,000 तक का प्रॉफिट भी दे दे। तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने के लिए हम लोग उस जगह पे होल्ड भी कर सकते हैं। तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा कि तो फिर आप मार्केट में होल्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो हैं, खास करके जो सिंगल कैंडल के कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इसमें जैसे हैमर हो गया, डोजी हो गया, आपका शूटिंग स्टार हो गया, ये कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं। आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको ये मल्टीपल जो जगह है वहाँ पे आपको ये पैटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। तो उस जगह पे आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर मेरे को कोई बेटर मूव यहाँ से मिल सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह हम लोग सिर्फ पैटर्न्स को फाइंड करें। हमको ये भी देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जो पैटर्न हमारा बन रहा है, कोई हैमर अगर कहीं बन रही है, कोई शूटिंग स्टार अगर कहीं बन रहा है, तो वो किस कंडीशन में बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है, क्या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट वहाँ पे आ रहा है, क्या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। आपको वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखना पड़ेगा, आपको एक जोन देखना पड़ेगा। उस इंपॉर्टेंट जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद या फिर उस जगह से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज क्या है, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको आप अगर वो फुलफिल करती हैं तो फिर आप बेटर तरीके से आप कैंडलस्टिक का पैटर्न का फायदा ले सकते हैं। नहीं तो अगर मल्टीपल जगहों पे अगर आप देखेंगे कि भाई यहाँ हैमर बन रहा है, फिर यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है, तो बार बार इन चीज़ों को देख के फिर आप कंफ्यूज होंगे और आपको बार बार आप ट्रैप होंगे और बार बार आपको ट्रेड में लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ का हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो होते हैं मारूबोजू। तो मारूबोजू में भी आपका बुलिश और बेरिश दोनों पैटर्न बनते हैं। इसमें आप जो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का और एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है रेड कलर का। तो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बुलिश मारूबोजू कहलाता है। उसके बाद जो रेड कलर का दिख रहा है ये बेरिश मारूबोजू दिख रहा है। इसमें लेकिन होता क्या है कि जो आपका ओपनिंग जो पॉइंट है और जो क्लोजिंग पॉइंट है ये अपने हाई और लो पे ही रहते हैं। मतलब मार्केट लो से स्टार्ट होके अगर हाई पे जाके क्लोज हो जाता है तो ये ग्रीन कलर से हम इसको हाईलाइट करते हैं। और अगर मार्केट ऊपर से स्टार्ट होके नीचे क्लोज होता है, इसका मतलब ओपनिंग पॉइंट ऊपर रहेगा और क्लोजिंग पॉइंट अगर नीचे रहेगा, हाई और लो पे ही ओपन और क्लोज रहेंगे, तो ये
रेड कलर से हम इसको दिखाएंगे और ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आएगा, तो हम इसको बोलेंगे कि बेयरिश मारूबोजू बना हुआ है। इसको हम लोग चार्ट पे देखते हैं। ये आपको बुलिश मारूबोजू का एक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया है, बॉटम पे आने के बाद एक ग्रीन कलर का मारूबोजू आपको बना हुआ दिख रहा है। इसके बाद ये जो एंट्री लेवल लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ से फिर मार्केट ने ऊपर की तरह कंटिन्यूसली मूव करना चालू कर दिया है। अब इसको हम लोग एक चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स का एक चार्ट है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट में ये सर्कल के अंदर आप देखेंगे कि एक ग्रीन कलर की कैंडल में एक मारूबोजू बना हुआ है। तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे की तरफ मूव किया है, उसके बाद ये मारूबोजू बना है और इसके बाद जस्ट मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया है। अब तो इसके बाद हम लोग इसके एंट्री और एग्जिट और स्टॉप लॉस के बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉटम पे जो मारूबोजू बना हुआ है, हम इसका हाई चेक करेंगे। हालांकि इसमें एक छोटी सी विक दिख रही है, लेकिन ये मैटर नहीं करती। हल्की फुल्की विक को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ये उसी पैटर्न में आ जाता है। तो इस हाई पॉइंट की नेक्स्ट कैंडल को हम लोग चेक करेंगे कि जैसे ही इस हाई पॉइंट को ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो हम वहीं से इसमें एंट्री ले लेंगे और इसका स्टॉप लॉस जो होगा हमारा, वो मारूबोजू का बॉटम साइड में होगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉप लॉस हमने और नीचे इसकी प्रीवियस कैंडल में लिया है, क्योंकि क्या है, जो प्रीवियस जो इसकी कैंडल है वो इसके नीचे क्लोज हो रही है, तो इसकी जो विक आ रही है वो इसके भी नीचे दिख रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लेंगे, इसके प्रीवियस कैंडल के लो पे लेंगे। अब इसके बाद जैसे ही हम इसको ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर हम सेम उसी पैटर्न में आ जाएंगे कि हम अपने हायर हाई को देखते जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेक नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो हम वहाँ पे अपने एग्जिट ले लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बेयरिश मारूबोजू। तो यहाँ पे बेयरिश मारूबोजू में हम यहाँ पे देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर बना है, ये हाई से लेके लो तक, यानी ओपन और क्लोज और हाई और लो सेम जगह पे है, और ये पूरा एक बॉडी स्ट्रक्चर बना है जो रेड कलर से हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर तक मार्केट कंटिन्यू मूव किया। मूव करने के बाद एक बॉक्स के अंदर आपको जो रेड टॉप पे जो स्ट्रक्चर बना दिख रहा है, तो ये एक मारूबोजू बनाया है और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने नीचे साइड मूव किया है। अब हम इसको एक चार्ट पे समझते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक चार्ट है डेली टाइम फ्रेम का। इसमें आप देख रहे हैं कि टॉप पे जो सर्कल के अंदर बना हुआ है मारूबोजू, इसमें भी आपका नीचे की तरफ छोटी सी विक दिख रही है, तो हम इसको भी अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट जैसे ही मूव किया और उसके बाद ऊपर एक मारूबोजू स्ट्रक्चर बना और मार्केट ने वहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट ले लिया है। तो इसका एंट्री एग्जिट और हम लोग स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसके टॉप पे आप देख रहे हैं जो मारूबोजू बना है, तो मारूबोजू की जो इस कैंडल का जो लो बना हुआ है, उस लो से जो इसका जो नेक्स्ट कैंडल है, वो अगर इसके लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ जाती है, तो हम लोग उसी पॉइंट से अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम मारूबोजू को के हाई, जो इसने जो अपना हाई लगाया है, वहाँ पे डिसाइड करेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली ट्रेड में हम लोग बने रहेंगे और फिर नीचे आने के बाद फिर वही पैटर्न हम लोअर हाई चेक करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि प्रीवियस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके हाई के अगर ऊपर क्लोज होती है, तो फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट को से स्क्वायर ऑफ या एग्जिट कर देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है वो है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में आप देखते हैं कि इसमें बहुत ही छोटे साइज़ की बॉडी बनती है और इसकी जो विक होती है वो ऊपर और नीचे दोनों साइड में लंबी लंबी विक बनती है। ये एक स्पिनर के पैटर्न में या एक लट्टू के पैटर्न में बनता है, यानी और ये बुलिश और बेरिश दोनों तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो इसको हम लोग चार्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बुलिश स्पिनिंग टॉप जो बना हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आया है और उसके बाद एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है बॉटम पे और यहाँ पे जो कंफर्मेशन एक कैंडल बनी हुई है, इसके कंफर्मेशन के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर दिया है। इसका जस्ट अपोजिट में मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आया है, टॉप में जाके स्पिनिंग टॉप बना है जो बेयरिश पैटर्न है
और उसके बाद फिर कंफर्मेशन कैंडल के बाद फिर मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट ले लिया। तो इसको हम लोग एक चार्ट पे समझेंगे। तो यहाँ पे निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर से लेके नीचे की तरफ आया है। नीचे आने के बाद इसने एक बुलिश स्पिनिंग टॉप का स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ मूवमेंट ले लिया है। अब इसका जस्ट अपोजिट हम लोग देखेंगे अगले चार्ट में। ये भी एक निफ्टी 50 का चार्ट है जिसमें मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ मूव करके एक स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है और वहीं से स्पिनिंग टॉप के बाद मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यूसली आप देख रहे होंगे सारी रेड कैंडल की तरफ आप देख रहे होंगे कि मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट ले लिया। तो अब हम समझ लेते हैं इसकी एंट्री एग्जिट और इसमें हम लोग स्टॉप लॉस को कैसे चूज सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हाई पॉइंट पे जो स्प्रिंग टॉप बना हुआ है यहाँ से इसका हम लोग ये चेक करेंगे कि इसका लो क्या है। तो यहाँ पे आपको स्पिनिंग टॉप के बाद जो सेकंड कैंडल दिख रही होगी इसने इसके लो को ब्रेक नहीं की है, लेकिन उसके बाद जो तीसरे नंबर की कैंडल है उसने इसके लो को ब्रेक की है। तो जैसे ही इसकी दूसरी तीसरी चौथी जो भी कैंडल इसकी इसके लो को ब्रेक करेगी तो हमको एंट्री वहीं लेना है। ये नहीं कि उसके पहले वाली कैंडल उसके बाद वाली कैंडल में हमको कहीं भी एंट्री ले लेना है। तो एंट्री लेने के बाद फिर हमको स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। इस स्पिनिंग टॉप का जो हाई है वहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे और उसके बाद फिर ट्रेड में को कंटिन्यू करेंगे और फिर यही लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई हम लोग कंटिन्यू देखते रहेंगे कैंडल में। और उसके बाद जैसे ही प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको अगर नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है उसको ऊपर की तरफ अगर क्लोज करती है तो वहाँ पे हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। तो ये सारे सिंगल कैंडल्स के कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में दो कैंडल से रिलेटेड और मल्टीपल कैंडल से रिलेटेड कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में बात की है और बाकी के कुछ बचे हुए जो कैंडलस्टिक पैटर्न है जैसे दो कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न है, मल्टीपल कैंडल से उससे दो से ज़्यादा कैंडल से बनने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न है, इनके बारे में हम लोग और भी डिटेल में आगे के वीडियोस में बात करेंगे। और कुछ इसमें अगर चीज़ें छूट गई हों जो आपको समझ में ना आया हो या फिर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो आप उस चीज़ को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस चीज़ को कवर कर लेंगे। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों आप अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।